में जो घटना घटी या उड़ीसा में जो घटना घटी दलित बंधुओं के साथ में कि जापनी गाय अपनी बेटी को दान में देने के लिए लेके जा रहे थे और उनके साथ मार ही पीट नहीं किया, गटर के पानी पिलाया, घास खाने पर मजबूर किया और गला में पट्टा बांध करके 2 किलोमीटर तक जानवर के जैसा घुटने को बल चलवाया। वाचन करने गए थे, आपने उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करके बुलाया और उनको जात पूछते उनका और वो बताते कि बताओ तुम चमार हो कि यादव हो। वो बताते हैं कि भाई हम यादव हैं, मुकुटमणि यादव है, संत यादव है और एक तुरी समाज के एक बेचारा दिव्यांग भाई है और उसके साथ जात पूछ करके मारपीट ही नहीं करते हैं, रात भर उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही नहीं करते हैं। पंडिताइन के पैर पर जिसने खाना खिलाने का काम किया था उसके पैर पे नाक रगड़वाते हैं और उसका मूत्र उस पर छिड़क करके शुद्ध करके मारा और रोज बरोज जात पूछ करके आप मार रहे हैं। तो धर्म पूछने वाले के खिलाफ तो आपने युद्ध का ऐलान कर दिया, भले ही अपराधी नहीं मारा गया न पकड़ा गया। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमको गया जिला के गांधी मैदान में उपस्थिति है और इस समय जो देख रहे हैं अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो इटावा में जो कथावाचक के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसके विरोध में प्रतिशोध मार्च निकाला है और इसको में देखिए आपको बता रहे हैं कि कवायद होने पर फूल छिड़काव सम्मान और कथा कहने पर मूत्र छिड़कर अपमान, यानी इस तरीका के स्लोगन लगाकर इन लोग मार्च निकाले हैं। और चलिए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी नेता आए हैं उनको से रूबरू कराते हैं और उनको क्या कहना है ये सारा कुछ आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। क्या जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोज बरोज देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी संविधान ने सबको बराबर साबित घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी जाति, धर्म, मजहब, लिंग, क्षेत्र के आधार पर रोजाना भेदभाव जारी है। उसी के आलोक में आप देख सकते हैं कि आप यूपी में जो इटावा में जो घटना घटी या उड़ीसा में जो घटना घटी दलित बंधुओं के साथ में कि जापनी गाय अपनी बेटी को दान में देने के लिए लेके जा रहे थे और उनके साथ मार ही पीट नहीं किया, गटर के पानी पिलाया, घास खाने पर मजबूर किया और गला में पट्टा बांध करके 2 किलोमीटर तक जानवर के जैसा घुटने को बल चलवाया। क्या ये तालिबान में भी ऐसी सजा दी गई होगी? और वहां का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री इस पे खामोश है। यूपी में इटावा में आपने देखा कि भाई कथा वाचन करने गए थे, आपने उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करके बुलाया और उनको जात पूछते उनका और वो बताते कि बताओ तुम चमार हो कि यादव हो। वो बताते हैं कि भाई हम यादव हैं, मुकुटमणि यादव है, संत यादव है और एक तुरी समाज के एक बेचारा दिव्यांग भाई है और उसके साथ जात पूछ करके मारपीट ही नहीं करते हैं, रात भर उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही नहीं करते हैं। पंडिताइन के पैर पर जिसने खाना खिलाने का काम किया था उसके पैर पे नाक रगड़वाते हैं और उसका मूत्र उस पर छिड़क करके शुद्ध करते हैं। तो भाई कब तक ये अत्याचार लोग बर्दाश्त करते रहेगा? कभी आपने धर्म पूछ करके लोगों को मारा और रोज बरोज जात पूछ करके आप मार रहे हैं। तो धर्म पूछने वाले के खिलाफ तो आपने युद्ध का ऐलान कर दिया, भले ही अपराधी नहीं मारा गया न पकड़ा गया। लेकिन तो जादव समुदाय के तो लोग जो है सर क्षत्रिय न हैं। जात पूछ करके जो जिन लोगों ने मारा, अत्याचार किया, मूत्र का छिड़काव किया, उनके ऊपर क्या आप कार्रवाई करते हैं? ये देश जानना चाहता है कि बहुजनों के साथ में रोज इस तरीके का अमानवीय व्यवहार आपका जारी रहेगा। इसीलिए आज गया में अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज सैकड़ों से ज्यादा लोगों, पुरुष महिला सब लोग इकट्ठा होकर के आक्रोश मार्च हम सब लोग निकाले हैं। आक्रोश मार्च के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है कि भाई उन अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल कराओ, जो अपराधी फरार है उनका विलंब गिरफ्तार करो और धार्मिक अत्याचार पर एक सख्त कानून बनाओ कि जाति धर्म पूछ करके यदि किसी के साथ अत्याचार हो तो उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। ब्राह्मण समाज देश में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं या तो उसके राष्ट्रीयकृत करो और नहीं तो सभी जगह आरक्षण लागू करो। अभी पितृपक्ष शुरू होगा गया में, पिंडदान में बहुजनों का आरक्षण लागू करो। एक जात के लोग क्यों पिंडदान कराएंगे? तो ये जो मोनोपोली इस धर्म में एक जात विशेष के लोगों का है, उस मोनोपोली को तोड़ा जाए
और उनके एकाधिकार को खत्म किया जाए, और अन्यथा बहुजन समाज आने वाले दिनों में सड़कों पर होंगे, संग्राम होगा, और बहुजन समाज लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास कर रहे हैं, और नहीं तो ये भी आपके तरह अमानवीय कृत पे उतर जाए तो भीमा कोरेगांव इसका उदाहरण है। तो इस ब्राह्मण समाज, सुनिए सर, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि मेरा जो काम है वो हमको करने दो, बाकी जो आप मेरे काम में क्यों टांग लगा रहे हैं? तो आप क्यों जाकर काम में उनके टांग लगा रहे हैं? आपको कथावाचक कहने का अधिकार किसने दिया? भैया ये कथावाचक करने का अधिकार उसने दिया, ब्राह्मण ने दिया। ज्ञान से कथावाचन होगा कि जात से कथावाचन होगा? वो बताए कि जात से कथावाचन होगा? बताए कि डोम का दान उनको स्वीकार है लेकिन डोम का परछाई उनको स्वीकार नहीं है, तो फिर डोम का दान भी स्वीकार न करे, शूद्रों का दान भी स्वीकार न करे, यादव जी का दूध भी स्वीकार न करे, यादव जी का दूध भी मंदिर में न चढ़ाए, कोयरी कुर्मी का फूल भी जो उनके खेत में उपजे माली तोड़ के लाए उसको स्वीकार न करे, चमार का ढोल का आवाज ही मंदिर में न जाए। बताइए, और तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा है, तो सब कुछ तुम निर्माण का काम करो। तो सारा काम करेगा बहुजन और शूद्र कमेरा वर्ग, और जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो उस पर लुटेरा वर्ग हावी हो जाएगा। तो कमेरा और लुटेरा वर्ग के बीच की लड़ाई है। अब बहुजन समाज के लोग सड़क पे आए हैं, अब आर पार की लड़ाई होगी।